देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरियो क्लेश विकार सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम अपने मन और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम करेंगे। आप सभी हमारे साथ इसको दोहराएंगे। श्री राम जय 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 राम। 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 श्री राम जय 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 राम।
हसी भीतर बाहिर हो, जो हसी उजियार सियापति राम। जय जय। पिछले रविवार हमने चर्चा की थी उस धर्मरथ की जिसका वर्णन भगवान श्री राम ने विभीषण को किया था। विभीषण ने जिस समय देखा था कि एक ओर राक्षस राज रावण सब आयुधों से परिपूर्ण दिव्य रथ पर चढ़ करके आ रहा है, उसके छाती में कवच है, पांव में जूते हैं, और इधर भगवान श्री राम ना तो उनके पास कवच है, न जूते हैं, न रथ है। ऐसे समय में अत्यंत भक्ति के कारण विभीषण जी के मन में ये संदेह हुआ था, रावण रथी विरथ रघुबीरा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, देखि विभीषण। अधिक प्रीति मनो भासंदेहा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण। विभीषण ने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा कि प्रभु, नाथ नवरथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ नवरथ नहीं तन पद त्राणा, यही विधि चितव वीर बलवाना, यही विधि चितव वीर बलवाना। आपके पास तो न जूते हैं, न रथ है, न कवच है, तब ये महावीर रावण से आप कैसे युद्ध करेंगे प्रभु, और कैसे उसको जीतेंगे? भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनहु सखा कह कृपा निदाना, सुनहु सखा कह कृपा निदाना, यही जय होई सो चंदन आना, यही जय होई सो चंदन आना, यही जय हो। श्री राम ने कहा, हे सखा, वो रथ दूसरा है जिससे विजय होती है, जो रथ रावण के पास है वो नहीं। उसके पास तो वह रथ है जो काम कांचन के पहिए पर चढ़ा हुआ है, उसके पास तो अहंकार का रथ है, उसकी पताका है स्वार्थ, निस्वार्थता उसके पास है ही नहीं। लेकिन जो धर्म पर आधारित हो वो रथ दूसरा होता है, उसके पहिए होते हैं शौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ वैर
शौर्य और धैर्य, ये दो इसके पहिए हैं। सत्यशील इसकी दृढ़ ध्वजा और पताका है। और इस रथ के घोड़े हैं बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम। हमने देखा था 4 घोड़े हैं, उसमें एक है बल। बल होना चाहिए इस रथ के साथ घोड़ा, लेकिन दूसरा घोड़ा उसके साथ विवेक होना चाहिए, जो उस बल पर संयम रखे। और विवेक पर भी फिर दम का घोड़ा संयम रखता है। दम का वर्णन हमने किया था, मन इंद्रिय पर वश, काम क्रोध लोभ पर वश। और भगवान श्री राम के सीता स्वयंवर के दृश्य से, उस समय की घटनाओं से हमने ये कहने की कोशिश की थी कि परशुराम जी में क्रोध था, संयम नहीं था, इसलिए उनकी हार हुई। लक्ष्मण जी में संयम जरूर था, लेकिन क्रोध के साथ, क्रोध न होने पर भी शरारत थी। लेकिन भगवान श्री राम में क्रोध ही नहीं था, वे तो क्षमा की मूर्ति थे, विनय की मूर्ति थे, संयम की मूर्ति थे, प्रेम की मूर्ति थे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों पर वश किया हुआ था। और ऐसे जो भी व्यक्ति अपने मन पर इस प्रकार से विजय प्राप्त कर लेता है, वह तो पूजनीय हो जाता है। वास्तव में अगर देखें तो मन और इंद्रियों पर विजय कौन प्राप्त करता है? हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को यदि देखें और उसके भीतर में जो यंत्र हैं, उन प्रत्येक यंत्र की गतिविधि को देखें, हृदय धड़कता है, हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं, हमारी अंतड़ियां दबदबाती हैं, रक्त प्रवाह चलता है, सारे शरीर के अंदर प्रत्येक यंत्र अपना अपना काम करते हैं। ये ऐसी मशीन है जो केवल इस जीवन में मृत्यु तक चलती है। लेकिन इसको चलाने वाला कौन है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको स्वतः ही स्वचालित करती है? हमें मालूम भी नहीं होता। हमारा दिल धड़कता है, हमारी नवस चलती है, हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते और फैलते हैं, और साथ साथ में सारे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। खाना खाते हैं तो हजम हो जाता है। इसको सभी को वह शक्ति जो कंट्रोल करती है, जो इस पर अपना संयंत्र करती है, वो है प्राण। ये प्राण शक्ति ही हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधि को चलाती है। इसी प्रकार से हमारे मन के भी विचारों को ये एक ही शक्ति है जिसे कहते हैं हम प्राण शक्ति, वो संयमित करती है। लेकिन हमारे न जानने के कारण से एक साधारण जीव के नाते हम उसको जान नहीं पाते हैं। लेकिन योगी लोग उस प्राण पर संयम करते हैं, प्राण को अपने वश में करते हैं, और उसके द्वारा अपने शरीर, इंद्रिय और मन और बुद्धि पर भी वे वश कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्राणों को वे अपने वश में ला करके उस गति को प्राप्त करते हैं जो कि इस जीवन का उद्देश्य है। इसलिए दम का घोड़ा होना अवश्य हमारे इस विजय रथ पर होना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने मन को वश में कर लेते हैं, उनके लिए हम देखें नरसिंह स्वामी क्या कहते हैं। मैं तो उन संतों
का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मार लिया, मन मार लिया, मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जिन्होंने अपने मन को मार लिया है, अर्थात वश में कर लिया है, जिनका मन कुपथ पर नहीं जाता, सदा सर्वदा अपने लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर जाता है, ऐसे जो संत जन हैं उनके तो हम दास बनने के योग्य हैं। वे कैसे हैं? आपा मारू जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आपा मारू जगत में बैठे नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नहीं, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मार लिया, मन मार लिया, मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। उनका अपना कुछ भी नहीं है, इस सारे जगत में किसी से कोई काम भी नहीं है, वो कुछ चाहते भी नहीं है, मन में कोई कामना इच्छा भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में तो कोई अंतर नहीं, चाहे उनको संत कहो या उनको भगवान श्री राम कहो। इसलिए ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मन को वश में किया है, हम तो उनके दास हैं। मन मारा तन बस किया सभी भरम भय दूर, मन मारा तन बस किया सभी भरम भय दूर। बाहर से कछु देखत नहीं, बाहर से कछु देखत नहीं, अंदर पर से नूर, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मार लिया, मन मार लिया, मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, उनके तो मन में और कोई भ्रम भी नहीं रहता, सभी भ्रम से वे दूर चले जाते हैं। बाहर से देखने में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उनके अंदर तो ज्ञान का नूर दिखाई देता है, ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है, और उस ज्ञान के प्रकाश में सब भ्रम के अंधकार दूर हो जाते हैं।
जगत का मोह। ओ प्याला पिया प्रेम का, छोड़ जगत का मोह। हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई होए। जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। जगत के किसी भी वस्तु से उनका मोह नहीं रहता। भगवत प्रेम का प्याला वो सर्वदा पीते रहते हैं। ऐसे सद्गुरु हमको अगर मिल जाते हैं तो फिर मुक्ति भी सहज से ही प्राप्त हो जाती है। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, वे तो इस जगत में दूसरों का उद्धार करने वाले बन जाते हैं। मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया, कोई ब्रह्म वैरू। मन मारा तन बस किया, कभी ब्रह्म वैरू। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी, नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी, दिया अमीनस प्यार। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा यमराज। जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मार लिया, मन मार लिया, मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी कहते हैं कि ऐसे मन को वश में किए हुए मुझे सद्गुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने मुझे ये अमृत पिला दिया। और उसके कारण से ये एक बूंद जिस प्रकार से सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से मैं भी उस अनंत में मिल गया। और अब ये यमराज क्या करेगा। तो ये लीजिए, जिन्होंने अपने मन पर वश किया है, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी उनके लिए चली गई है, वे तो अनंत हो गए। और उनके मन के अंदर उस अनंतता के कारण से वह जगत में पूजनीय हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किस भाव होता है कि वह विषयों के पीछे भागता है। इस संसार में बहुत से विषय हैं जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन विषयों के पीछे भागता है, उनको प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है। आंखें चाहती हैं कि हम सुंदर दृश्य देखें, कान चाहते हैं कि हम सुंदर वाणी सुनें, जिह्वा चाहती है कि सुंदर वस्तुएं खाए, स्वादिष्ट भोजन करे। इसी प्रकार से हमारी त्वचा चाहती है कि वो नरम और सुंदर वस्तुओं का स्पर्श करे। इस प्रकार से जब हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भागती हैं, तो कौन सा विषय
ग्रहण करने के लिए भागती हैं। साधारणतया ब्रह्मा जी ने मनुष्य को, उसके मन को बाह्य मुखी करा है। परांचि खानी व्यतीर्ण स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मा। ये मनुष्य का मन ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि किया है कि ये बाहर की ओर दौड़ता है, अपने भीतर में अंतर्निहित उस सुख को नहीं खोजता जो उसके भीतर में विराजमान है, उस विषय को नहीं खोजता जो सुख देने वाला है। अर्थात ये स्वभावतः सांसारिक विषयों के पीछे भागता है, लेकिन अपने अंतर्निहित उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं देखता जो इन सब सुखों की खान है। किंतु कभी जब बुद्धि आती है, जब संस्कार जागृत होते हैं, अच्छे संस्कार, गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब उसके मन में हलचल मचती है। सोचता है, क्या मुझे इस संसार में कहीं सुख मिला? धन में सुख खोजता है और जोड़ जोड़ करके उसको रखता है, सारा जीवन जोड़ लेता है